नमस्कार दोस्तों, इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। इस बार मैं यह वीडियो लेके आया हूँ एक जो रेलवे भर्ती बोर्ड आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल भर्ती 2025 के बारे में। यह फॉर्म कब भरे जाएंगे और स्टार्ट कब होंगे उसके बारे में यह मैं बताऊंगा। इसमें इसमें सबसे पहले कुल पद है 5810 और इसकी ऑनलाइन की बात करें फॉर्म भरने की कब है स्टार्ट और कब है लास्ट। तो ऑनलाइन आवेदन शुरू करने 21 अक्टूबर 2025 से ऑनलाइन आवेदन शुरू होंगे 21 अक्टूबर 2025 और आवेदन की अंतिम तिथि है 20 नवंबर 2025। तो एक महीना है, एक महीने के अंदर आपको इस फॉर्म को भरना है। अब आगे बात करते हैं तो इसमें इसकी शैक्षणिक योग्यता क्या है। शैक्षणिक योग्यता के आधार पर आपको फॉर्म भरना है। जैसे इन पदों के लिए उम्मीदवार का किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय स्नातक ग्रेजुएशन होना अनिवार्य है। इसमें ग्रेजुएशन कोर्स करना अनिवार्य है और जो लास्ट में स्नातक लास्ट ईयर में पढ़ रहा है वो भी फॉर्म भर सकता है। और फिर आयु सीमा की बात करें तो 1 जनवरी 2026 तक करना होगी और न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 33 वर्ष होगी। आरक्षित वर्गों के उम्मीदवार को सरकारी नियमानुसार आयु में छूट दी जाएगी। और आवेदन शुल्क के बारे में बात करें तो जनरल ओबीसी के लिए 500 रुपये है और सीबीटी फर्स्ट परीक्षा में उपस्थित होने के बाद 400 रुपये रिफंड कर दिए जाएंगे। ये एग्जाम होने के बाद में आपको 400 वापस कर दिया गया। फिर एससी एसटी और ईडब्ल्यूएस महिला पूर्व सैनिक 250 रुपये और सीबीटी 1 परीक्षा में उपस्थित होने के बाद पूरा शुल्क 250 रिफंड कर दिया जाएगा। ये अपने रेलवे में। और इसके बाद में इसके प्रमुख पदों की बात करें तो लेवल जैसे इस भर्ती के तहत मुख्य रूप से ये पद है। जैसे स्टेशन मास्टर बहुत अच्छी पोस्ट है, यही ग्रेजुएशन होगा। फिर गुड्स ट्रेन मैनेजर है, चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर, ट्रैफिक असिस्टेंट, जूनियर अकाउंट्स असिस्टेंट कम टाइपिस्ट और सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट। ये सब इन पोस्टों के लिए यह वैकेंसी निकली है और आपको फॉर्म भरना है। तो इन तिथियों के बीच में आप फॉर्म भर सकते हो। आगे बात करें तो अपन इसमें जैसे ये सेंट्रल एम्प्लॉयमेंट नोटिस मतलब यह सरकारी सेंट्रल लेवल की है और सेंट्रल लेवल में आप यह फॉर्म भर सकते हैं। जैसे मैंने उसमें शुरुआत से बताया था कि इसकी डेट है जो नोटिफिकेशन जारी हुआ था वो 4 अक्टूबर 2025 को हुआ, 4 अक्टूबर को। फिर ओपनिंग डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन की है तो 21 अक्टूबर 2025 को, 21 अक्टूबर को ये फॉर्म भरे स्टार्ट हो जाएंगे। फिर क्लोजिंग डेट और सबमिशन ऑनलाइन एप्लीकेशन मतलब यह लास्ट डेट कब है 20 नवंबर 2025 मतलब रात को 11 बजकर 59 मिनट पर। और लास्ट डेट एप्लीकेशन फीस पेमेंट सबमिट करने की वो है आपको 22 दी गई है। आप पहले फॉर्म भर देना। अगर बाई चांस कोई फीस में इश्यू हो तो ये 22 नवंबर तक आपकी फीस भर जाएगी। फिर डेट ऑफ मॉडिफिकेशन करेक्शन जो होता है तो वो 23 नवंबर से 2 दिसंबर 2025 के बीच होता है। 23 नवंबर 2025 टू 2 2025 के बीच में। और आगे बात करें तो डेट ड्यूरिंग विच भी कैंडिडेट प्रोवाइड देयर स्क्रिप्ट डिटेल एप्लीकेशन पोर्टल ये 3 दिसंबर 2025 से 7 दिसंबर 2025 तक यह होंगे। और अपन आगे बात करें जैसे ये है पोस्ट है चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर की, ये पे लेवल 7 फिर इंटीरियर पे 23,500। ये छोड़ो, पहले तो आप इसकी तैयारी करो। एज है 18 से 33 और टोटल वैकेंसीज है 161। और फिर स्टेशन मास्टर की है 615 और गुड्स ट्रेन मैनेजर की सबसे ज़्यादा 3716 पोस्ट है।
16 पोस्ट है सबसे ज़्यादा ये की गुड्स की। और फिर उसके बाद जूनियर अकाउंटेंट असिस्टेंट टाइपिस्ट की ये 921, ये भी अच्छी है। तो इसी तरह से ये पोस्ट है और फिर कुल मिला के 5810 है। और इसके आगे हम अपन बात करते हैं तो जैसे ये इसने एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में बताया कैसे भरें और इसमें क्या क्या है, पूरा पूरा ये डिटेल दिया गया है इस विज्ञप्ति के अंदर। और आप इस विज्ञप्ति को पढ़कर ही इस फॉर्म को अवश्य भरें। और फिर फिजिकल की बात करें तो जैसे ये फिजिकल इन ऑल रेस्पेक्ट, फिर ये विदाउट ग्लास नो, ये मतलब थोड़े थोड़े टेस्ट होंगे जो होने के बाद में, जो ऐनक लगा के जिसके ऐनक है एक दूरी है एक नहीं है वो उसके बारे में ये इसने ये बताया है। फिर ये इंस्ट्रक्शन जैसे नेशनल सिटीजन, मतलब इसकी ये राष्ट्रीयता, कैंडिडेट मस्ट बी इधर जैसे ए सिटीजन ऑफ इंडिया, इंडिया का, और सिटीजन ऑफ नेपाल का भी हो सकता है और भूटान का भी, और तिब्बत रिफ्यूज और कैम, ये योग्यता। फिर एज लिमिट की बात करें तो जैसे ये लोअर अपर एज लिमिट्स प्रोटिकल रिकॉर्ड और 1/1/2026 जैसे डेट ऑफ बर्थ इंडिया इसमें बताया वैसे 1833 18 और 33 के बीच में बताई गई है। लोअर एज लिमिट है 1/1/2026 नॉन बॉर्न, और ये 1/1/2008। फिर यू आर अनरिजर्व 2/1/1993। फिर ओबीसी के लिए 2 जनवरी 1990 से। फिर SC ST 2 जनवरी 1988 लास्ट है। तो इसके अंदर ही जो डेट बताई गई है रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग, तो उस तक ही ये फॉर्म वो बंदा फॉर्म भर सकता है। जैसे अपन बात करते हैं जैसे आगे ये एज के बारे में, तो इसमें लिखा SC एंड ST कैंडिडेट 5 ईयर, मतलब 5 साल की छूट है ये, 5 साल। फिर ओबीसी नॉन क्रीमियल इसके लिए 3 साल। फिर एक्स सर्विसमैन विथ एटलीस्ट 6 मंथ कंडीशन सर्विस जो 6 की आफ्टर ट्यूशन, तो उनके 3 वर्ष की छूट दी गई। फिर एक्स सर्विस ओबीसी के लिए 6 वर्ष। फिर एक्स सर्विस SC ST के लिए 8 वर्ष की छूट दी गई है। और फिर ये अलग PW जो उनके लिए है 10, और फिर 13 SC ST अलग, सब अलग अलग है रिजर्व के लिए और विकलांगों के लिए। इसमें सब ये पूरे पूरे बताया गया है। अब इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन ये प्लीज पोस्ट वॉइस पैरामीटर एग्जाम फिजिकल क्वालिफिकेशन फॉर आदि, जैसे ये कैंडिडेट मस्ट बी ऑलरेडी है मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन, वो जैसे होना चाहिए ग्रेजुएशन होना चाहिए, यानी मतलब किसी भी सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन। और फीस के बारे में बताया ये अपने बात कर दी है, 500 रुपये है ये जनरल के लिए। फिर SC ST के लिए और 250 रुपये। और ये मतलब मूल विज्ञप्ति के बारे में। और जिस किसी को करना है वो अच्छे से इसको रोक रोक के इसको पढ़ लेना और फॉर्म भर लेना। यह केंद्र सरकार की वैकेंसी है, बहुत अच्छी वैकेंसी है। इसमें जैसे ये सब अलग अलग बताया, EWB के लिए, EWS के लिए, आप EWS वाले आपको आप इसको अच्छे से पढ़ लेना, इसको क्या क्या है योग्यता है। जैसे ये 5 एकड़ एग्रीकल्चर ज़मीन से ऊपर नहीं होती, रेजिडेंटल प्ले पे 1,000 स्क्वायर वो, फिर ये प्लॉट ऐसे इसमें यह EWS वालों के लिए दिए गए हैं। आप भी इसको आप अच्छे से पढ़ लेना। और फिर एक्स सर्विसमैन के बारे में बताया गया है उनको क्या क्या। और फिर ये सब के बारे में ये बताया गया है। आप पहले इस विज्ञप्ति को अच्छे से पढ़ लेना।
जैसे अब फर्स्ट स्टेज कंप्यूटर बेस्ड, और यह एग्ज़ाम कंप्यूटर बेस के आधार पे होगा। जो सीबीटी, कॉमन फॉर ऑल नोटिफिकेशन पोस्ट ऑफ, ये 6/2025। जैसे एग्ज़ाम ड्यूरेशन, एग्ज़ाम का टाइम होगा 90 मिनट, मतलब 1.5 घंटा। इसमें से आपके सवाल आएँगे, जैसे ये इसने ये बताया है, सवाल आएँगे, इसमें टाइम तो ये 90 मिनट का है। फिर जनरल अवेयरनेस, जनरल नॉलेज के आपके 40 सवाल आएँगे। मैथमेटिक्स के 30 आएँगे। आपके पहले, सबसे पहले मैथमेटिक्स पर ही निर्भर है आपकी मेरिट। आप इसमें अच्छे हो तो आप सबके हो जाए। फिर जनरल इंटेलिजेंस है, रीज़निंग, ये 30, और टोटल कुल मिला के है 100 सवाल है इसमें। और 100 सवाल इसका पैटर्न है फर्स्ट स्टेज के लिए। इसमें 2 स्टेज होंगे तभी। इसमें लिखा है द एग्जामिनेशन ड्यूरिंग 120 मिनट फॉर कैंडिडेट हु आर एलिजिबल टू सब्सक्राइब। और फर्स्ट स्टेज के लिए ये सब, जैसे इसमें ये बता दिया, मैथमेटिक्स के लिए नंबरिंग सिस्टम, सिलेबस के बारे में आप यहाँ से ये आप अच्छे से देख लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना। ये नंबर, जनरल इंटेलिजेंस, तो कि आप इसको नोट कर देना। और जनरल अवेयरनेस, जैसे सेकंड स्टेज कंप्यूटर बेस, ये सेकंड स्टेज भी होगा, जो सीबीटी टेस्ट होगा, और जो फर्स्ट में होने के बाद में सेकंड आ जाएंगी। सेकंड एग्जाम उसमें भी 90 मिनट, 50 जनरल, 35 मैथमेटिक्स, 35 जनरल, और फिर टोटल 120 सवाल होंगे। वो का वो टाइम होगा 120। ये इसमें 90 मिनट का टाइम है। इसमें भी जनरल इंटेलिजेंस, मैथमेटिक्स, जनरल, वो का वो सब्जेक्ट सब्जेक्ट है। और कंप्यूटर बेस्ड टाइपिंग स्किल टेस्ट। अब ये देखो, कंप्यूटर बेस्ड पर आधारित कंप्यूटर हो गई, जैसे ये अलग अलग पोस्टों के लिए क्या क्या स्किल है, रिक्वायरमेंट टेस्ट। फर्स्ट की कॉमन फॉर ऑल पोस्ट एग्जाम होगा, और सेकंड के लिए जो फर्स्ट पास हुई सेकंड में हो जाएंगे। अब इसने ये बताया गया है पोस्ट वाइज अलग अलग किसमें क्या है। जैसे ये गुड्स ट्रेन मैनेजर है, इसमें फर्स्ट में पास हुई, फिर सेकंड, और फिर लास्ट में कंप्यूटर बेस्ड टाइपिंग स्किल टेस्ट होगा। और ये इसमें कंप्यूटर टाइपिंग के बारे में बताया। फिर जूनियर क्लर्क, इसमें भी टाइपिंग। फिर जूनियर अकाउंट असिस्टेंट, इसमें भी टाइपिंग। फिर चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपर, इसके लिए कंप्यूटर की कोई आवश्यकता नहीं है। और फिर स्टेशन मास्टर की कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होगा कंप्यूटर बेस्ड में। और ट्रैफिक अस्सी में इसके में कंप्यूटर आधारित ही टेस्ट होगा। तो इसमें ये सब मतलब फर्स्ट स्टेज और सेकंड स्टेज पास करने के बाद में ये होगा। फिर उसके बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, जो वहाँ भी आपको बताया जाएगा वहाँ है। ये सब कुछ एग्ज़ाम पास करने के बाद में। और क्रिएट अकाउंट, ये इसके बारे में बताया गया है। आप इसमें सिलेक्शन होने के बाद इसमें ये बताया गया है। तो इसी तरह से यह वीडियो मैंने इसमें बनाया है। और जो भी कैंडिडेट इस फॉर्म को भरने को इच्छुक है, वह कैंडिडेट आप निश्चित डेट के अंदर आप इसको फॉर्म भर दें और फिर तैयारी कर दें। और रेलवे बोर्ड पे टाइम टाइप चेक करते रहना, एग्ज़ाम डेट आएगी वो। और सभी से यही कहना चाहता हूँ, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो आप सबसे पहले लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।